नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल एक खबर सामने आई थी बेंगलोर से। देखिए, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सत्ता में क्या आतंकवादियों को केवल आरोपी कहा जाता है? जरा कमेंट कीजिए आप, क्योंकि ऐसी खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, जिस भी आतंकी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा बेंगलोर के अंदर। अब देखिए, वहां पर कांग्रेस के गृह मंत्री जी परमेश्वर जी क्या कह रहे हैं कि अक्यूज्ड कहा जा सकता है, नॉट टेररिस्ट येट, यानी कि अक्यूज्ड, आरोपी कहा जा सकता है, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी अब तक नहीं कहा जा सकता है। जरा पूरा कहानी सुन लीजिए आप, पूरी कहानी यहां सुन लीजिए कि इन आतंकियों ने किस किस तैयबा से ये जुड़े हुए हैं, कौन कौन से आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही रवैया अपनाएगी तो सरकार कैसे चलेगी, जनता कैसे भरोसा करेगी। देखिए, ये कर्नाटक में बहुत बड़े हमले की साजिश कर रहे थे, और देखिए इनकी फहरिस्त लंबी थी आतंकवादियों की। अगर सेंट्रल क्राइम ब्रांच टाइम पर, समय पर रहते, इन्हें गिरफ्तार नहीं करती, तो बेंगलोर के अंदर बड़ा धमाका हो सकता था और आम जनता की जानें जा सकती थी। और देखिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये लश्कर-ए-तैयबा संगठन के हैं और ये कट्टरपंथी बना दिए गए हैं। इनको कट्टरपंथी किसने बनाया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए, पूरी खबर पर ये आकर्षण का केंद्र ये बिंदु है कि कर्नाटक के गृह मंत्री इसको कह रहे हैं कि केवल आरोपी कह सकते हैं, आतंकवादी क्यों कहें। जबकि इन आतंकवादियों के इतिहास को पुलिस ने खंगाला। पुलिस आयुक्त ने इनके पास से 47 कारतूस, जिंदा गोलियां, एक वॉकी टॉकी के इसके साथ ही अन्य कई ऐसे हथियारों को बरामद कर लिया है और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसमें से कहा जा रहा है कि एक आरोपी, एक आतंकवादी इसमें फरार चल रहा है। आगे मैं आपको इनका नाम बता देती हूं, फिर जी परमेश्वर पर बात करेंगे। देखिए, इनका नाम है सैयद सोहेल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज, सैयद मुदासिर पाशा और मोहम्मद फैजल के रूप से हुई है। बड़े साजिशकर्ता ये हैं और ये शहर के सुल्तान पाल्या इलाके के कनकपुर में एक पूजा स्थल के पास खड़े थे जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और देखिए, इनको कट्टरपंथी बनाया गया है। 2008 के बेंगलोर धमाके में इनका नाम शामिल था। और एक बार फिर से इनके जो आका हैं, उनका जो फहरिस्त है, उनके जो आतंकवादी संगठन के घटनाएं हैं, वो भी लिस्ट लंबी कर दी गई है, वो भी जारी कर दी गई है। आगे मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने क्या बताया। पुलिस आयुक्त दयानंद जी ने जानकारी दी है मीडिया को कि 5 संदिग्धों में लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी और सरगना टी नजीर ने यहाँ के केंद्रीय कारागार में इन लोगों को कट्टरपंथी बताया। और जो ये 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, दर्शकों, इनकी उम्र जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये केवल 25 से 30 साल के अंदर हैं और ये सब युवा हैं। ये अब कट्टरपंथी हो चुके हैं। और देखिए, इस कट्टरपंथी को कांग्रेस पार्टी बता रही है आरोपी। तो क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर धराशायी दिखाई दे रही है? बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद इन आतंकवादियों को पनाह मिल गया है, इनके हौसले बुलंद हैं, मैं फौरन NIA को दखल देने की मांग करता हूं, ये कहा बसवराज बोम्मई ने। और देखिए, सिद्धारमैया को इसकी जानकारी है। हालांकि बाद में सिद्धारमैया ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच को धन्यवाद दिया और कहा कि तारीफ के काबिल है सेंट्रल क्राइम ब्रांच, समय रहते इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका। तो देखिए, यहाँ पर टेक्निक्स की तारीफ करनी होगी। केंद्र के द्वारा जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ गई है, देखिए, तुरंत जानकारी सेंट्रल क्राइम ब्रांच को मिल गई। अगर सेंट्रल क्राइम ब्रांच एक्टिव ना होती, केंद्र, मोदी सरकार इन्हें एक्टिव इतने हद तक ना करते, तो अभी कांग्रेस सरकार में विस्फोट हो जाता और कहते हैं आतंकवादी तो भैया हैं ही नहीं, ये तो आरोपी हैं। तो शर्मनाक बयान, और NIA की मांग करने की वहां पर तेज हो रही है। NIA इसमें दखल दे। और कहा जा रहा है कि देखिए, इनके जो आका हैं टी नजीर, ये 2008 में बेंगलोर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में मुख्य आरोपी है, इसका जो सरगना है। और क्या कह रही कांग्रेस पार्टी? आरोपी है, कैसे आतंकवादी कह दे। बेंगलोर के सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके आपको याद होंगे, 2008 की बात है, और इसमें ये मुख्य आरोपी है और मौजूदा समय से ये अभी बंद है जेल में और ये केंद्रीय कारागार में कैद है। आगे मैं आपको बता दूं दर्शकों
जबकि जुनैद विदेश भाग गया। इसमें और जो एक आतंकवादी है वो अभी विदेश फरार है और इनके संगठन से ये 5 जवान आतंकवादी बेंगलोर पहुंच गए और सुल्तान पल्ले इलाके में इन्होंने कनक नगर में एक पूजा स्थल के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने इन्हें दबोच लिया है। आगे मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर कई ऐसे आरोप हैं, चंदन की तस्करी है, हत्या है, तमाम वो आरोप इनके ऊपर हैं। ये लोग नजीर के संपर्क में थे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का इसमें इसलिए बयान शर्मनाक है क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है, भाजपा कह रही है कि हमें फौरन इसकी जांच करानी होगी और पता कराना होगा, क्योंकि भाजपा नेता और कर्नाटक के बसवराज बोम्मई ने कह दिया है कि बड़ी साजिश की बू आ रही है और मामले को एनआईए तुरंत इसमें दखल दे। यानी कि देखिए, यहां पर भाजपा एक्टिव हो गई है। अब इन 5 आतंकवादियों के ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जा चुका है और इसकी पूरी घटना की जानकारी वहां के पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर देखिए दयानंद जी ने दी है और कहा कि ये सभी पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। कई मुख्य धारा के तहत इनके मामले दर्ज हैं। वे छोटे मोटे अपराध कर रहे थे और सभी बेंगलोर के आरटी नगर इलाके में रहने वाले हैं। विदेश में मौजूद इन्हें फंडिंग और गोला बारूद मुहैया कराई जा रही है। अब देखिए, विदेश में कौन इनका सरगना है, कौन इनका आका है। हालांकि इनका जो मुख्य आका है जो जेल में बंद है, जुनैद, पुलिस ने बताया है कि वो लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है और ये देखिए, ये बेंगलोर पहुंच गए। खबर तो ये भी सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि इनका टारगेट विपक्षी गठबंधन की बैठक भी थी। अभी जो बेंगलोर के अंदर विपक्षी गठबंधन हुए हैं, अभी जो बैठक हुई है 2 दिन बेंगलोर के अंदर, तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे। इनकी जानकारी थी कि वो भी आकर्षण का केंद्र था। इन आतंकवादियों ने एक लंबी लिस्ट तैयार की थी कहां कहां बम धमाके करने। एक बम धमाका नहीं हो सकता था, तमाम 4 से 5 बम धमाके होने की आशंका जताई जा रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं आरोपी हैं, इनको कैसे आतंकवादी कह दे। हालांकि बाद में जी परमेश्वर ने सिद्धारमैया को इसकी पूरी जानकारी दी और सिद्धारमैया जी ने यहां पर सेंट्रल क्राइम ब्रांच को धन्यवाद दिया है। तो देखिए, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच इसमें तारीफ के काबिल है। कांग्रेस सरकार इसमें घिर रही है कि कांग्रेस सरकार के तुरंत सत्ता में आने के बाद ये कैसे हो गया। आखिर राजस्थान में भी प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था आतंकवादियों को पनाह देने का काम कांग्रेस की सत्ता करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। आज की बात नहीं है, ये वाकया पुराना हो गया। कांग्रेस पार्टी का यही काम है, आतंकवादियों को पनाह देना और आतंकवादियों को मामूली आरोपी बताना। और देखिए, यही मामूली आरोपी बड़े बम धमाके करने की साजिश रच रहे थे, फिलहाल दबोचे गए हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि देखिए, इन 5 आरोपियों को, जिसको कांग्रेस पार्टी आरोपी बता रही है, इन 5 आतंकवादियों को 2017 में गिरफ्तार किया जा चुका था। कल तो गिरफ्तारी हो गई, अभी और जानकारी सामने आएगी इनकी और क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग थी और आखिर क्यों विपक्ष की बैठक के बाद ये वहां पर बम धमाके करने वाले थे। इसके बाद भी होश में नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी, जबकि विपक्षी गठबंधन की बैठक इनका टारगेट था, कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी सच्चाई सामने आएगी। और 2017 में इनको गिरफ्तार किया जा चुका था और 19 में ये रिहा हो गए थे, जिसके बाद ये 18 महीने जेल में थे। तो देखिए, ये कट्टरपंथी आतंकवादियों को कांग्रेस पार्टी का ये बताना कि आरोपी हैं, आतंकवादी नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि जरा आप कमेंट करके बताइए, ये आतंकवादी 2 पैमानों पर विस्फोट करने की तैयारी पूरी कर चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार का नेतृत्व ऐसा है, क्राइम ब्रांच की टीम इतनी सख्त है और देखिए, यही वजह है कि इनको दबोच लिया गया समय रहते, नहीं तो आज हम एक दुखद घटना कहीं ना कहीं सामने दिख रहे होते। तो कांग्रेस पार्टी का ये रुख क्या बयां करता है, जरा बताइए। बसवराज बोम्मई तो बरस पड़े हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कह रहे हैं कांग्रेस के आने के बाद आतंकवादियों के हौसले कर्नाटक में तो बुलंद दिखाई दे रहे हैं और देखिए, बाकी राज्यों का हाल अब पता नहीं कैसा होने वाला है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। तो जो भी आपकी राय जरूर कमेंट में बताइए। और फिलहाल नाकाम रही इनकी साजिश, यहाँ पे सेंट्रल क्राइम ब्रांच की तारीफ हो रही है। देखने वाली बात होगी इनका सरगना और कहां कहां बैठा है, विदेश से कहां से कौन इनकी फंडिंग कर रहा है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेती है, या फिर हाथ पर हाथ धरकर ऐसी बैठी रहेगी और कहेगी आतंकवादी नहीं है, केवल आरोपी हैं, आतंकवादी नहीं कह सकते। जरूर कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया।